नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ राहुल गांधी ने हरियाणा में कमान संभाल ली है, वही जनसभाएं कर रहे हैं और सीधे हिसार में पहुंचे, जिला हिसार में पहुंचे हैं और जिला हिसार के बरवाला में पहुंचे। पर आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की रैली, जनसभा को सुनने के लिए कहां-कहां से लोग आए हैं और देखिए ढोल नगाड़ा भी बजा करके लाए हैं। किस तरीके की तैयारी है, ये जनसभा का माहौल है। आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी की रैली को प्यार दिया जा रहा है। एक बड़े चेहरे को, एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दो बड़े चेहरे लगातार हरियाणा में उतरे हुए हैं। पर मैजिक किसका चलेगा हरियाणा में, राहुल गांधी का या फिर मोदी जी का, ये जान लेते हैं। काफी लोग समर्थक पहुंच रहे हैं, भीड़ धाकड़ है, काफी धाकड़ है। और देखिए जरा, ये कुछ ऐसा माहौल है कि डांस करते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, झूमते नाचते हुए दिख रहे हैं। हरियाणा का चुनाव कुछ ऐसा है। चलिए कुछ चर्चा की शुरुआत हम भी कर लेते हैं। थोड़ा थामिए इसको, थोड़ी चर्चा की शुरुआत हम भी करते हैं। तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है भैया, ढोल नगाड़े ताशे और नाच रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बार हरियाणा का माहौल क्या है, कितना गर्म है? देखिए हरियाणा का माहौल आपके चैनल के माध्यम से लाइव दुनिया देख रही है और 75 पार का ढोल बज रहा है। बताइए भैया, माहौल गर्म है पूरा, बिल्कुल गर्म है और ढोल भी फुल हैं, बिल्कुल फुल हैं। ये फुल ढोल ऐसा ना हो कि आपके बाद बीजेपी में पहुंच जाए सीधे। नहीं जाने देंगे। ओ बीजेपी, सुनो मेरी बात, एक मिनट, बीजेपी तो रोडों पर कीले गढ़ने लग रही है, दीवारें चिढ़ने लग रही है। बीजेपी को कहाँ फुर्सत है ढोल संभालने की? ढोल तो हम ले गए अब की बार, ढोल संभालने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, संभालेंगे हम। भाई काफी मुद्दों पर बात भी कर लेती हूँ। जिस तरीके से बीजेपी बड़े वादे कर रही है, 90 सीटों की बात कह रही है, आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का हाल कितना है और बीजेपी के लिए क्या ऐलान करना चाहते हैं? देखिए, जो बीजेपी दावा कर रही है, इसमें बीजेपी का एक गठबंधन भी आएगा। अलोपा, इनेलो, कुछ और, ये मायावती। अरे इनेलो कहाँ से चली गई? और इनका एक गठबंधन है, आपने नहीं पता, इन्होंने बनाया हो गठबंधन। हाँ, वोट काटने के लिए। अच्छा, आप बोलते हैं कि जो और पार्टियां उतरी है वो वोट तो हाँ, तो ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं ये वोट काटने के गठबंधन है, बिल्कुल है। तो आपका मानना है कि इनेलो जेजेपी जो है ये वो एक बीजेपी ने उतारी? बीजेपी की बी पार्टी है, बिल्कुल है। आप बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े-बड़े हाँ, राज खोल रहे हैं। और मैं तो लोगों को यही संदेश देने आया हूँ कि ये एक गठबंधन है ना, ठगबंधन है ये। आप ये बताइए, मोदी जी का मैजिक और राहुल का मैजिक वर्सेस दिखे तो कौन किस पर भारी और कितना भारी, बताइए सीधे। राहुल का 75 किलो बाहर ज्यादा है। अच्छा। अब की बार 75 किलो हरियाणा में। मतलब आप कह रहे हैं 75 किलो? हाँ, 75 किलो। तो ये सीटों का आकलन बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं? सीटों का आकलन है, वजनों का आकलन। क्यों लग रहा है कि इतना बदलाव का रुख आपको देखियो, लगता है? वोट मिलते हैं विकास पे, ठीक, सही बात। तो बीजेपी ने कोई विकास तो नहीं किया। हाँ। इन्होंने लठ मारे हैं लोगों को, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे हो किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, ड्राइवर हो, इन्होंने पुलिस को छोड़ के किसी को बख्शा तो नहीं। ऐसा ना हो कि कुर्सी नीचे से खिसका ले जाए, पता ना लगे आपको, बताइए जरा। ओ ईएम वाला टाइम गया। अच्छा। ओ ईडी गई। ओ ईडी थी। क्या कह रहे हैं भैया, पीछे से बताइए, थोड़ा आगे आइए। 5 तारीख बीजेपी फारिग। अच्छा, हाँ बिल्कुल। 5 तारीख साहब की लहर चल रही है बरवाला हल्का में, एक तरफा। हाँ लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल मजबूत बिल्कुल, यहाँ से रामनिवास घोड़ला जीतेंगे। नहीं, कटोरा हाथ में दे दिया, नौकरी तो देगी को नहीं। क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने तो कटोरा हाथ में दे दिया, नौकरी तो है को नहीं जी। हाँ, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। रोजगार के साधन खोलने की बात कर रहे हैं। खोलते 10 साल तो हो गए, खोलते खोलते कब खुलेंगे? हम बुढ़े हो जाएंगे, इनकी डाल तब खुलेंगे। अच्छा, इनकी ढाल बुढ़े हो जाएंगे तब आपको उम्मीद लग रही है कि तब हो सकता है? नहीं, उम्मीद तो अब होगी जी। अब की बार कांग्रेस आएगी, सब काम होंगे जी। मौका नहीं देना, मौका नहीं देना, थोड़ा बहुत भी। थोड़ा मतलब ही को नहीं जी। गोडला जीतेगा जी यहाँ से। और
सरकार मंत्री बनेगा जी जीतते ही। इस हल्के में पहले भी गोडेला साहब ने ही काम किए हैं। आप यहाँ के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपने कहा कि बीजेपी मजबूत नहीं है, लोकसभा में बीजेपी बैठी है, चाहे जैसे भी वो आ गए हैं, ऐसा ना हो कि हरियाणा की कुर्सी। ऐसा है मैम, धीरे धीरे चल रहा है ना। 400 पाल बोल रहे थे, वो आई नहीं ना, अगली बार साफ ही कर देंगे। अब बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। अब की बार हरियाणा में सब आया होगा जी पूरी तरह। कितनी सीटें आ जाएंगी हरियाणा अब हरियाणा में जी 75+ सीट आएगी कांग्रेस की। 75+? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो जनसभा कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं? कोई फायदा नहीं है जी, आप जाके देख लेना, वहाँ कुछ नहीं आएंगे, कबूतर बोलेंगे जी। जैसे जैसे 10 साल में वहाँ पे जहाज उड़ रहे थे, ऐसे मोदी उड़ेगा और कोई नहीं आएगा। इतनी नाराजगी है? नाराजगी बहुत है जी, तुम बड़ी बैठी है सारा दिन बुलाते रहो जी। आपने 2 मुख्यमंत्री देखे, कोई तो समझ आया होगा, या खट्टर जी या नायब जी, कोई तो समझ आया होगा। क्या कह रहे हैं? दोनों मुख्यमंत्री फैल। अच्छा, दोनों मुख्यमंत्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री हरियाणा का मैन तो बिल्कुल है जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस आएगी तो पूरा हाँ, सुनिए आपने कहा कि नायब सैनी और खट्टर, मेरी बात सुन मैडम, कच्चे बदलने से दस्त नहीं रुकते। बीजेपी वाला दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ तो दवाई का इंतजाम आप करेंगे या हाँ, ये जनता करेगी। अच्छा, हाँ, जनता जड़ी ऐसा ना हो कि ये दस्त कांग्रेस को ही लग जाए। नहीं, जनता ने जड़ी बूटी तैयार कर दी है इनके दस्त बचाने के लिए। इतनी नाराजगी। हाँ, इतनी वो है, जनता की नाराजगी है, मेरी नहीं। सैनी जी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी देंगे, जो काम अधूरे रह गए वो करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ महीने मुख्यमंत्री रहे हैं तो थोड़ा सा मौका दे दें? देखिए, मैंने पहले भी कही थी, हाँ। चाइनीज सामान पे हाँ। और बीजेपी की जुबान पे हाँ। कोई बेवकूफ भी होगा जो इन पर विश्वास करेगा। क्या चाइनीज सामान पे और बीजेपी की जुबान पे जो भी एतबार करेगा वो महामूर्ख होगा। आप चाइनीज जुबान मान रहे हैं एक तरीके से। चाइनीज सामान। राहुल गांधी किस तरीके से जा रहे हैं और ये तमाम लोग उनको यहाँ से उनको अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ से, और ये पूरा सम्मान 100 बात की एक बात है जी, 62 सीट आई कांग्रेस की हरियाणा में। अच्छा, आने वाली फुल है। बहुमत तो लगता है कि इस हेलीकॉप्टर का सीधा प्रभाव पड़ेगा जो गया है बस पूरा प्रभाव पड़ेगा जी, एक तरफा बहुमत आएगा कांग्रेस सरकार का। क्या राहुल गांधी ने आकर के प्रभाव डाला है? बहुत ज्यादा जी, हिसार लोकसभा की 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है। इतनी मजबूती हाँ जी, है? बहुत मजबूती से, उनके आने से भी। और मोदी जी की जो कुरुक्षेत्र जनसभाएं हुई हैं और मोदी जी ने जहाँ जहाँ रैली करी है ना, वहाँ आप नोट कर लेना, सारे आ रहेंगे। गोहाना में 22 MLA की रैली थी, 22 के 22 आ रहेंगे, नोट कर लेना आप। 22 के 22 22 के 22 आ रहे बड़ा हैं। चैलेंज दे रहे हैं। बड़ा चैलेंज है जी, वापस आ जाए आपके पास फिर से। वापस पूरा पक्का नंबर नोट कर लो। और जिसने गोहाना में रैली करी है ना, उड़ा सारे आ रहे हैं। अच्छा, नंबर भी नोट कर लो। नंबर नोट कर लो। बड़ा चैलेंज ना दे रहे हैं आप। पूरा जी 8 तारीख को मिल लियो, फोन कर लियो। 8 तारीख को मिलेंगे। हाँ जी, लड्डू खावे से नरेश साल वालों के लड्डू खान लग रहे जा और जीत के खावा और के अच्छा, जीत के खाएंगे। और तो मौज इस बार आने वाली जमा मौज हो रही चाहिए। ऐसा ना हो कि कांग्रेस आए और मौज गायब। ना लो है कोनी। चलिए, नहीं, एक मिनट सभी के पास आऊंगी। इन्हों पे अब की बार बीजेपी पे एक ही पॉइंट था, और लोगों ने पकड़ लिया। इन पे एक पॉइंट था रोजगार। इन्होंने सलाह था एक बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरी मिलती है, इनकी वो भी पोल पार्टी की। खर्ची पर्ची का मतलब लोग समझ गए, खर्ची का मतलब खर्ची करो, पर्ची लो, यानी पेपर लीक कराओ। दूसरे कह रहे हैं खर्ची पर्ची का सिस्टम ही हटा दिया जो कांग्रेस ने तो कभी चलाया। अब हटाए जाओ, अब क्या है? अब क्या है? SDO तो ये गुजरात तक मंगा ले हैं, हरियाणा ने तो नौकरी कौन देंगे? नहीं, सब गुजराती भर्ती करे हैं। वो तो कह रहे हैं हरियाणा से प्यार है मुझे। डी ग्रुप वाली 15-15, 20-20 हजार वाली। डी ग्रुप के कोई भी बच्चे ज्वाइनिंग नहीं हुए अभी तक। आप क्या करते हैं ये बताइए? मैं पढ़ाई कर रहे हैं हम। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, आप सुनने के लिए आए थे? बिल्कुल। मोदी जी को भी सुनने गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुना तो होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। हाँ, इतना क्यों इतना नाराज क्यों है? नाराजगी है, युवाओं को आज रोड पे ला दिया है। बात कर रहे थे हम नौकरियां देंगे, एक नौकरी दी नहीं। हरियाणा के अंदर डी ग्रुप की जो नौकरी है आज लग भर्ती नहीं हुई है, ना ज्वाइनिंग हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर वो कहते हैं हमने ज्वाइनिंग करे है, नौकरी लगा रहे हम। जो पहले कांग्रेस सरकार में DC रेट पे बच्चे लगते थे, आज उसको ठेकेदारी प्रथा से इन्होंने HKRN के तहत कर दिया है, और ना उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, ना उसमें बच्चों के लिस्ट नाम आ रहे हैं। आज से आचार संहिता से पहले 2 दिन पहले कुछ बच्चों के उस पे मैसेज आया था और तुरंत प्रभाव से उस मैसेज को काट दिया गया। तो इसीलिए नाराजगी है। इन्होंने 9.5 साल खट्टर ने राज किया है हरियाणा के ऊपर। उसने
हरियाणा का खटारा बना दिया है बिल्कुल, और 6 साल इस नायब सैनी ने बना दिया है। और ये एक जातिवाद की राजनीति करते हैं। 9.5 साल खट्टर साहब ने राजनीति करी है। वो सोचते थे इसको मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए तो ओबीसी को लिया दिया जाए तो हमारा प्रभाव पड़ जाएगा, वोट बैंक जुट जाएगा। लेकिन बिल्कुल जातिवाद और धर्म के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज ये जनता इस चीज को समझ चुकी है और इनको सत्ता से उखाड़ने का काम करेगी। मतलब इतना ज्यादा जानकारी है राजनीति की? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बीजेपी को भी नहीं होगी कि भैया हमने जातिवाद चला दिया। हम बता रहे हैं जातिवाद है। आज हम सारे यहाँ पे हैं। हमारी बहन कुमारी शैलजा की इन्होंने एक वीडियो चला रखी है, किसी हमारे ताऊ ने कुछ कह दिया था, उसमें हो सकता है बीजेपी का भी हो। यहाँ पे जितनी भीड़ आई है। कुमारी शैलजा की एक और बात हो रही थी कि भैया वो बीजेपी में जाएंगी, उन्होंने ये क्लियर किया कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि साम दाम दंड भेद के साथ बीजेपी अपने साम दाम दंड भेद सभी इस्तेमाल करती है, लेकिन आज की जनता और हमारे कांग्रेस के नेता इस चीज को समझ चुके हैं। और आज बीजेपी कहते हैं हमारे नेता ये है, हमारे नेता वो है। आज रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी बीजेपी के अंदर नेता है उसमें से 70% नेता कांग्रेस के मिलेंगे आपको। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद का नहीं है, खुद का कोई नेता नहीं है, खुद का बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, ना ही सेंटर में और ना ही हरियाणा में। क्या पता कांग्रेस वाले इसलिए गए हो कि भैया बीजेपी अच्छी पार्टी है? नहीं, ईडी की रेड है, ऊपर से ईडी की रेड पड़वाते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल सीएम साहब को अंदर गिरवा दिया, और यहाँ पे इतने दिनों से उनको ना जमानत नहीं मिली थी, इतने दिनों से जमानत नहीं मिली थी, और हरियाणा के इलेक्शन आते ही उन्होंने उसकी जमानत कर दी, जैसे कि कांग्रेस के वोट काटेगा और बीजेपी में ट्रांसफर होंगे। हाँ, ये इनकी चाल है, प्लानिंग है। हमको जानकारी नहीं है। बाबा राम रहीम को ये जमानत दे रहे हैं, आज से पहले बाबा राम रहीम को जमानत क्यों नहीं दी? उसको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, ऐसे काम करिए उसने तो। चलिए भैया बहुत ज्यादा नाराज है तो आप बिल्कुल बदलाव करो। बिल्कुल बदलाव से है। मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के आसी से आया हूँ। हमारे भाई राहुल मक्कड़ जी आसी से कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 50,000 वोटों से जीतेंगे। और हमारा आसी का जो ऐसा तो नहीं कि सैनी जी खट्टर जी का कोई सैनिक का प्रभाव नहीं है, सब खत्म हो चुका है बीजेपी का, कोई सैनिक का प्रभाव नहीं है यहाँ पे। हरियाणा के अंदर सब फ्लॉप है बीजेपी, कोई सैनिक और कोई खट्टर नहीं। बताइए जब मोदी जी की जनसभा में इतनी भीड़ है, आपको लगता है कि भैया 5,000 की भी भीड़ नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ 5,000 की भी भीड़ नहीं है। आज आपने देखा होगा राहुल गांधी छोटी से बुलावे से, इतनी सी छोटी सी आवाज पे हमारे राहुल गांधी को सुनने के लिए कितनी जनता पहुंची है यहाँ से। और ये तो छोटी सी रैली है, सभा है, और इसने तो इतनी बड़ी रैली का रूप ले लिया है, कर दिया है बड़ा। और उम्मीदें हैं हरियाणा का बड़ा जी फौज में जाया करता राज्य होगी, वो भी कौन छोड़ी, वो नौकरी भी खत्म कर दी 4 साल। योजना समझ नहीं आई? समझ गया है, आपको समझा रहे हैं? नहीं को समझ की है नहीं। 4 साल बाद क्या करेगा बंदा? वो घर का ना रहा घाट करो है, ना घर करो है ना घाट करो। वो 4 साल बाद क्या कर लेगा फिर? वो योजनाएं बनाई हुई योजनाएं भी कुछ खास थोपी, जबरदस्ती थोपी जा रही है, अपनी योजनाएं जनता पर थोपी जा रही है। थोड़ा सा आप नाम बताइए। मेरा नाम राम केस है जी। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? प्रोफेशन से आप क्या करते हैं? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। राहुल को सुनने के लिए आए? हाँ, राहुल जी सुनने के लिए। कल मैंने टीवी मोदी को भी सुना था, आप भी सुनना। उन्होंने एक भी अपना काम नहीं फड़वाया। वो सिर्फ कह रहे कांग्रेस आ गई तो ये कर देगी, कांग्रेस आ गई तो ये कर देगी। वो लोगों को डरा रहे हैं, नहीं कि अपने काम, हाँ अपने काम नहीं बता रहे। कांग्रेस आएगी तो बर्बाद कर देगी। हाँ, वही हर बात में सिर्फ डरा रहे जनता को। वो आपको चेता रहे हैं? नहीं, उनको पता चल गया कांग्रेस आ रही है। उनको पता चल गया कांग्रेस आ रही, इसी तो कह रहे हो कांग्रेस आ गई तो ये होगा। माहौल लग रहा है आने का। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा बीजेपी आ गई तो ये करेंगे, ये नहीं कहा उन्होंने, एक बार भी नहीं कहा। आपने मोदी जी की भी जनसभा का भाषण सुना, और आप अब राहुल गांधी के भाषण को भी सुनने आए हैं। दोनों के भाषण को मतलब क्यों सुनने के लिए आप आए हैं? ये अपनी इच्छा विचार तो सुनेंगे, दोनों के सुनेंगे, विचार तो सुनेंगे। हाँ, अभी क्या कहना चाहते हैं कि इस बार मैजिक किसका हावी है? राहुल का। मैं मोदी का खत्म हो गया। अच्छा, मोदी जी का खत्म? बिल्कुल खत्म। ये लोकसभा में सरकार बना रही है। लोकसभा में सुना लिया, हरियाणा में तो नहीं ने 10 से 5 पा लिया। आधी हो गई है। आधी होगी, आप देखिए ये बात तो। विधानसभा में क्या लग रहा है कि क्या रहेगा सीटों का आकलन? वो भी हमें जरा समझा दीजिए। कांग्रेस का 70+ है जी। 70+। और ये नाराजगी क्यों लग रही है आपको इतनी ज्यादा? हर महकमा में नाराजगी है जी, हमें नहीं, हर महकमा में नाराजगी है। कोई भी देख लो, सरपंच ने पीट दिए जी, किसानी ने पीट दिए, मजदूरी ने पीट दिए, को छोड़े तो नहीं, सबे पीट दिए। जी कह रहे हैं कि भैया जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, उनका अभी ताजा बयान आया है। कंगना रनौत कह रही हैं कि जो कानून थे वो लागू होने चाहिए, पर हालांकि उन्होंने अभी माफी नहीं मांगी है। क्या कहना चाहिए? माफी क्यों मांगी उन्हें? माफी क्यों मांगी उन्हें, ये बताओ आप। रनौत ने उन्हें गलत लगी तो भी मांगी नहीं, उन्हें गलत लगे तभी तो माफी मांगी है।
उनको लगा हमें गलत बोल लिया हमने, तभी तो उनका बयान 3rd डिग्री का था। अच्छा 3rd डिग्री का बयान। हाँ जी, हाँ जी। क्या बयान कह रहे हैं? जो कंगना जी का। अच्छा कंगना जी का। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं कि किसानों के पहले उन्होंने गलत 3 बिल ड्राफ्ट किए, फिर वापस लिए, इतना धरना प्रदर्शन करा, इतने लोगों ने जान दी, मतलब एक दूसरे को बिठा रहे हैं और एक गुलाम बना रहे हैं, मतलब किसानों को। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खट्टर जी कि वो किसान नहीं है जो बॉर्डर पर बैठे हैं। नहीं कहना चाहते हैं? वो तो सारे दिन झूठ बोलते हैं, वो बेरोजगार छीन रहे हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा रोजगार छीन लिया इन्होंने। मेरा एक प्लॉट था गांव कुलेरी में, दुष्यंत के आदमियों ने, दुष्यंत इनका पार्टनर होते हुए। ये बीजेपी से थोड़ा ही है, उनका तो अपनी अलग पार्टी है ना। नहीं पार्टनर थे वे, मलाई खा के वे सिर में। अच्छा मलाई अभी हिसाब करने आए थे, खट्टर साहब हिसाब करने आए थे इलेक्शन के बाद। पर वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो बीजेपी ने खुद धोखा दे दिया, चौटाला जी कह रहे हैं। जब दुष्यंत जी को हटा दिया ना, दुष्यंत जी को बुलाया, चाय पिलाई और हिसाब किया डायरी में कितना कितना बटा। चलिए भैया, हाँ जी, हाँ जी। आ रही हो आपके पास, ताऊ बताइए। लाठी के साथ यहाँ पहुँच गए हैं राहुल की जनसभा सुनने के लिए। माहौल क्या है ये बताइए हमें। राहुल गांधी का मैजिक जादू राहुल गांधी का जादू चलेगा या मोदी जी का जादू? जादू चलेगा। किसका? राहुल का। मोदी जी का? मोदी जी का मिस बिल्कुल हरियाणा के अंदर नहीं। इसका क्या कह रहे हैं? काशन का मानना है, प्रति को निंदा थी। समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाइए। नहीं देंगे। अच्छा एक भी वोट नहीं देंगे। हाँ। ये जैसे बर्तन साफ किया जाए है नहीं, बर्तनों की तरह साफ कर देंगे। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को ऐसे साफ कर देंगे जैसे बर्तन। हाँ बिल्कुल साफ कर देंगे, उड़ा को सीएम बनाएंगे। तो आप ये कह रहे थे कि कर्सी से रगड़ेंगे? रगड़ेंगे। आप बताइए, आप क्यों साफ करना चाहते हैं बीजेपी को? वजह क्या है बाबा? अगर आप आए, पहले आप अपनी उम्र बताइए कितनी है? उम्र 74-75 साल। 74-75। और राहुल की जनसभा सुनने के लिए आए? हाँ राहुल की जनसभा सुनने के लिए। मोदी जी की भी सुनने गए थे? सुना भी गई इसकी, वोट दाएं कांग्रेस ने। नहीं सुनी कदे भी, कभी सुनिए कौन सुनने नहीं गए थे? बिल्कुल भी नहीं गए। हाथ नहीं कराएंगे बीजेपी गणी। क्या बड़ा नाराज है? क्या तक क्योंकि किसानों के किसानों के हत्यारे हैं, किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं कोई ध्यान नहीं दिया। क्या और कहना चाहते हैं? किसान, मोदी जी से अगर ये कैमरे पर कोई बात हो तो पहली चीज आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा किसानों की तरफ कब ध्यान दिया आपने? उन्होंने तो कहा था कि मीटिंग भी करने के लिए तैयार। हाँ कहाँ थे 40 बार मीटिंग हुई हुआ, हमें 13 भी नहीं। राहुल से क्या क्या उम्मीदें हैं? अगर आप सुनने के लिए आए तो क्या क्या उम्मीदें हैं आपको बताइए। किसानों की तरफ ध्यान दो, किसानों को बीज, खेती की सब्सिडी, सस्ते स्प्रे, सब सस्ते खाद, वो उम्मीद रखते हैं भाई कभी प्रधानमंत्री आया ये देगा। चलिए आप आगे आइए, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आतुर है, आपके पास भी आ रही हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा शमशेर है। पीछे से पूरा कमेंट कर रहे हैं, नाम भी बड़ा धाकड़ है, शमशेर। तो शमशेर जी बताइए, राहुल की इस जनसभा को कैसे देखा जाए? पूरे देश में ये वीडियो जाएगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे हरियाणा को? सब सारा हरियाणा ने कहो भाई राज बदल दो, बीजेपी का खत्म कर दो, कांग्रेस का ले आओ, जे किसानों ने बचना है। अच्छा किसानों को अगर बचना है तो बीजेपी करो। सच्चाई है बात। पर मोदी जी कह रहे हैं कि हितैषी हैं हम लोग किसानों के, ये तो विपक्ष है। नहीं कड़े जाओ, 7 से किसान मरे थे और दिल्ली में कड़े जारी थे ये। खट्टर ने क्या बयान दिया है? क्या बयान दिया खट्टर ने किसान के बारे में? हाँ ये बताओ, वहाँ बैठे उग्रवादी जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? उग्रवादी कह रहे हो? पहले आप बताइए क्या कह रहे हैं? खट्टर साहब ने क्या वो बयान दिया है? अच्छा अभी कुछ घंटे पहले जो दिया है? हाँ दिया था। उन्होंने ये कहा है कि बॉर्डर पर जो बैठे वो किसान नहीं। हाँ क्या वो टोपी वाले क्या बोले थे, युस क्या कहो मेरे भाई बहन, हाँ ये न्यानदीप का है। अच्छा बिल्कुल है नहीं। रत्ना रोडन ने उसने क्या हवा नाम उसका, उसने क्या बयान दिया? आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं तो न्यू कहा था कांग्रेस का तो राज ले आवांगे, सीएम कोई आओ, हम नरिश्त मत मतलब को नहीं उड़ाओ चल जाओ, इस चीज का हम न मतलब को नहीं, हमने तो राज बदलने का मतलब है। हरियाणा में बीजेपी ने नहीं आने देंगे। तो खट्टर जी नायब जी कोई तो पसंद आया होगा? हाँ? कोई तो पसंद आया होगा आपको, खट्टर जी या नायब जी? कोई नहीं पसंद आया, पसंद क्या था कौन आया, किसानों का लठ मारे। अच्छा वो याद है? ये देखो भाई किसान पंजाब वाले ये बैठे हैं, दिल्ली क्या था कौन जान देंगे? कह रहे कि इसमें राजनीति है। इनका भी शीर होगा दिल्ली में। नहीं वो कह रहे इसमें राजनीति है। और क्या राजनीति हो रही है तो किसमें?
भाजपा में। आप बताइए, यूथ है, क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ जनसभा सुनने के लिए आए? मैं स्पेशल राहुल के लिए आया हूँ, कांग्रेस का हूँ, समर्थक हूँ। क्यों मैं राहुल के लिए आप यहाँ स्पेशल आया? कांग्रेस के समर्थक? समर्थक, हाँ। और काम क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। हाँ। बताइए, स्टूडेंट होते हुए आप इनको सुनने के लिए आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं और क्या उम्मीद है इस बार हरियाणा? देखा, जो उम्मीद हमने राहुल से है ना, फिलहाल किसी से ना है वो उम्मीद। जो राहुल कर सका वो मोदी नहीं कर सकता। अच्छा, जो उम्मीद राहुल से है वो मोदी से नहीं कर सकता। ऐसा क्या कर देंगे राहुल? बीजेपी ने अच्छे काम करे हैं, किसानों को लठ मरवाए हैं, टीचरों को लठ मरवाए हैं, वकील है जो भी है, जो छोटा कर्मचारी लग बड़ा तक सभी के लठ मरवाए इसने। हाँ, बच्चों के फार्म भरवा देते लेकिन वो भर्ती क्लियर नहीं होती। इस बार यूथ को भरोसा नहीं है। अब की बार कोई भरोसा नहीं है। पहले किया था बीजेपी पर, पहले किया था, नया था जो करा था देश ने भरोसा क्या करेगा किसाना का। यही सोचा कुछ भला करेगा युवा का। जो ये अग्निवीर वाली है 4 साल वाली, हमारे गांव में फिलहाल कोई भी बच्चा रेस की तैयारी नहीं करता, अग्निवीर की तैयारी नहीं करता ना। मतलब आप कह रहे हैं जब से अग्निवीर योजना आई है तो तैयारी बंद है? बंद कर दी फिलहाल। नाराजगी ज्यादा है। मैं अगर बात करूं राहुल गांधी की जनसभा की, तो राहुल गांधी अपना दम फूंक रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में 90 सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। पर जो अब ये जनसभाएं उनकी शुरू हुई हैं, ये कितनी प्रभावी हैं ये देखना होगा। हमारा काम है आप तक पहुंचाना, वीडियो वो पहुंचाएंगे, ऐसे ही करते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए नमस्कार।